विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया सब्जेक्ट भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड के एक नए सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी। सेक्शन 4 आईपीसी क्या है? भारत से किए गए बाहर कोई भी अपराध क्या वो दंडनीय है कि नहीं है? भलाई बाहर किया गया कोई अपराध उस देश का अपराध ना हो, लेकिन यदि उस अपराध को बाहर किया जाता है, चाहे भारत के नाव में, चाहे भारत का व्यक्ति कहीं भी हिंदू वर्ल्ड के किसी भी इस कंट्री में यदि कोई अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसका इंडिया में जो है उसका ट्रायल चलेगा और उसको उस धारा जो यहाँ हिंदुस्तान की धारा में कन्विक्शन है उसमें उसको विचारणा की जाएगा और उसे जहां भी वो पाया जाएगा वहां उसका केस चलाया जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में या कहीं कंट्री में मारपीट करता है और मारपीट गंभीर प्रकृति के है, ग्रीवियस नेचर का है और वहां अपराध दर्ज नहीं होता है और वो हिंदुस्तान आ जाता है, तो उसका विचारण जो है हिंदुस्तान में जहां भी पाया जाएगा उसको पुलिस पकड़ के उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड करेगी और गवाह सबूत के आधार पर उसको वहीं के न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। हम देखते हैं सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी क्या कहती है, उसको हम पढ़ते हैं। सेक्शन 4 इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन बड़ा महत्वपूर्ण धारा है, छुपी धारा है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो सेक्शन 4 में आपके पास रीड करता हूं, दोनों लैंग्वेज में। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई also to any offense committed by any citizen of India in any place without and beyond India, any person on any ship or aircraft registered in India, wherever it may be, any person in any place without and beyond India committing offense targeting a computer resources located in India, कंप्यूटर के माध्यम से किया गया कार्य भी जो है यदि कोई ऑफेंस करता तो अपराध की श्रेणी माना जाएगा। तो मैं इसको दूसरे वर्ड में, हिंदी वर्ड में अच्छे समझाता हूं। जो कोई व्यक्ति भारत से बाहर और परे, भारत के बाहर किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, जो व्यक्ति भारत का व्यक्ति होगा, जो किसी भी बाहर देश में रहकर, चाहे वह भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत मतलब शिप, विमान, एरोप्लेन, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होगा। अपराध के शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य, यदि कोई व्यक्ति, हमारा व्यक्ति दुबई में रहता है, दुबई में यदि अपराध करता है, दुबई में ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो वो ऑफेंस इंडिया में जहां कहीं भी वो पाया जाएगा उसके खिलाफ वहां पर मामला कायम होगा। तो अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। पद कंप्यूटर साधन का भी है। कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो उसे सुनने खैर मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल भी दिया है। जो यदि युगांडा में हत्या करता है तो वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाए जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। मतलब भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 4 कहती है कि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है और लोगों के ज्ञान से भी थोड़ा दूर है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति भारत से बाहर, भारत के नागरिक भारत से बाहर यदि किसी प्रकार का अपराध करते हैं, वो सोचते हैं कि वो अपराध से बच जाएंगे, वहां जाके लूटपाट करते हैं, वहां जाके मारपीट करते हैं, वहां जाके बलात्कार करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि उनकी कंप्लेंट यहाँ भारत तक आती है तो भारत उस पर रजिस्टर्ड मामला रजिस्टर्ड करेगी और रजिस्टर्ड करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको वही सजा मिलेगी जो भारत के नागरिक को मिलती है। इसीलिए कोई ये ना समझे कि भारत में जाके बाहर किया गया अपराध में बच सकते हैं। तो सभी लोग को
इस प्रकार के हम भारतीय विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में नए नए एक्ट के बारे में, नए नए सेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे, आपको एक से एक वीडियो में आपको एक से एक एक्ट रूल्स साइटेशन के साथ हम आपको देंगे, आपको एग्जाम्पल माध्यम देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप। सब्सक्राइब का अर्थ होता है सदस्यता। यदि हम आए इस चैनल की सदस्यता आप यदि प्राप्त करेंगे तो लगातार हर दिन जो हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं, नए नए वीडियो देते जा रहे हैं, तो उस वीडियो में आपको लाभ मिलेगा और आपको ज्ञान मिलेगा। तो इस सेक्शन को सभी लोग को चाहिए आवश्यक रूप से इसकी स्टडी करें। और जय शंकर। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से।